नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज हम लोग कक्षा 10 की मैथ को सॉल्व करने जा रहे हैं। बुक का नाम है डॉक्टर मनोहर रे और एक्सरसाइज चल रही है 8, जिसका इस समय जो पार्ट चल रहा है वो है 8E। एक्सरसाइज 8 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का परिचय से संबंधित है। तो समय व्यर्थ न करते हुए एक्सरसाइज 8E की ओर चलते हैं। ये मल्टी चॉइस क्वेश्चन आंसर बेस्ड एक्सरसाइज है। यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको सही विकल्प चुन करके अपनी उत्तर पुस्तिका पे लिखना है। तो समय व्यर्थ न करते हुए सीधे चलते हैं एक्सरसाइज 8E क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा जा रहा है कि साइन थीटा का मान, साइन थीटा बराबर दिया गया है 3/5। तो हमसे कह रहा है कि टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। टेन थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क, 4 विकल्प दिए गए हैं। तो हमको क्या करना है कि जब ये पेपर पे क्वेश्चन आएगा तो हमको सिर्फ प्रश्न लिखना है और उसका सही उत्तर लिखना है। लेकिन आपको पता है गणित और विज्ञान में अगर प्रश्न न्यूमेरिकल बेस्ड है तो उसको हल करके ही उसका उत्तर प्राप्त किया जा सकता है। तो चलेंगे भाई, सवाल को हल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने लिखा साइन थीटा बराबर 3/5। अब देखिए साइन और टेन के बीच में डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं होता, लेकिन टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर किसी तरीके से साइन की सहायता से कॉस की वैल्यू मिल जाए तो हम टेन की वैल्यू को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। हमने यहाँ पर फार्मूला लगाया। फार्मूला होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब हम आगे चलेंगे, यहाँ पर हम मान रख देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 3/5 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये हो जाएगा आपका 9/25 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यहाँ पर आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस 9/25। अब हम तिर्यक गुणा करेंगे, 25 में 9 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा 16/25। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 16/25। अब स्क्वायर हटेगा तो सामने वाले पक्ष में अंडर रूट आ जाएगा और बनेगा जाकर के कॉस थीटा बराबर अंडर रूट 16/25। अब इसका वर्गमूल आ जाएगा कॉस थीटा बराबर 4/5। तो आप लोगों ने देखा कि कॉस थीटा का मान आ गया 4/5। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे टेन थीटा का मान, चलते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने नीचे लिखा टेन थीटा, फार्मूला यहाँ पर लगा दिया। टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखिए भाई, साइन थीटा का मान पहले ही दिया गया था 3/5 और कॉस थीटा का मान हमने निकाला है 4/5। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और उत्तर आएगा 3/4। तो वो वाला विकल्प हम सही मान लेंगे जिस पे उत्तर दिया गया है 3/4। यहाँ पर आप आंसर को मेंशन कर देंगे। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहा है कि साइन 15 डिग्री बटे कॉस 75 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। हमको पता है कि साइन और कॉस में किसी एक को बदला जाता है और अगर उनका थीटा जुड़ करके 90, 180, 270 या 360 बना रहा है तो भी हम उनमें से किसी एक को बदलते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा साइन 15 डिग्री बटे कॉस 75 डिग्री। अब हम लोग चलेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं कि 75 और 15 90 हो रहा है तो किसी एक को बदलेंगे। हम यहाँ पर साइन को बदलना है, आप अपने घर पे कॉस को बदलिएगा। तो ये हो जाएगा आपका साइन 90 डिग्री में कितना डिग्री घटा दिया जाए कि 15 डिग्री आ जाए, तो ये हो जाएगा 75 डिग्री बटे कॉस 75 डिग्री। हम लोग फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। 90 डिग्री के लिए साइन कॉस में बदल जाएगा और ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा। तो ये हमारा कहलाएगा कॉस 75 डिग्री बटे कॉस 75 डिग्री। और कॉस 75 डिग्री से कॉस 75 डिग्री कट गया और कितना आ गया 1। तो यहाँ पर हम आंसर कर देंगे कि हमारा आंसर आया 1। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर सब विकल्पी प्रश्न है। पूरी एक्सरसाइज विकल्पी प्रश्नों से भरी हुई है। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है साइन 9 डिग्री बटे कॉस 81 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। अभी देखिए, पिछले सवाल में हमने क्या किया था कि साइन को बदला था, अब हम इस सवाल में कॉस को बदलेंगे। हमने यहाँ पर लिखा साइन 9 डिग्री बटे कॉस 81 डिग्री। अब इसे हम लिख सकते हैं साइन 9 डिग्री और कॉस 81 डिग्री का रूप अगर हम परिवर्तित करना चाहें तो हम लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 9 डिग्री। वही मान होता है जो साथ में
रहता है जिसे निकालना होता है। फार्मूला हमने यहाँ पर लगाया कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। 90 के लिए कॉस साइन में बदल जाएगा और यहाँ पर आएगा साइन थीटा। इस तरीके से ये हो जाएगा हमारा साइन 9 डिग्री बटे साइन 9 डिग्री। साइन 9 डिग्री से साइन 9 डिग्री कट गया और कितना आ गया 1। तो आप उस विकल्प को सही उत्तर के रूप में मान लेंगे जिस विकल्प में हमें 1 दिया गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर छोटे छोटे सवाल हैं और अगर हम इन्हें सीख लेंगे तो आसानी से हम एक नंबर को अपने काबू में कर लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। आइए चलते हैं हम लोग सवाल को हल करते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने लिखा साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। हमने आपको एक्सरसाइज में बताया है कि हर एक त्रिकोणमिति को हमको कोशिश करनी है कि हम उसे साइन और कॉस में तोड़ सकें। तो यहाँ पर हमें मालूम है कि सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा ये होता है हमारा। तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1/cos स्क्वायर थीटा। अब ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। फार्मूला यहाँ पर लगा देंगे कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये होता है हमारा जाकर के टेन थीटा। तो ये हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा। फिर हम लोग नीचे लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ पर लेफ्ट और राइट नहीं है, मान निकालना था, यही हमारा सही मान है। यहाँ पर हम आंसर को मेंशन कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, ये कह रहे हैं कि 1 + tan थीटा 1 + tan थीटा। इसके बाद कहा जा रहा है कि 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा। इसको थोड़ा सुधारते हैं, 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा और अगले ब्रैकेट में 1 + cot थीटा माइनस कॉसेक थीटा का मान क्या होगा। यहाँ पर भी 4 विकल्प दिए गए, हम सवाल को फिर से नोट करेंगे। 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा, 1 + cot थीटा माइनस कॉसेक थीटा। चले भाई, हमको पता है कि हम हर चीज़ को साइन और कॉस में तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा आपका फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला होता है tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसके अलावा सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। फिर हमें मालूम है कि cot थीटा बराबर cos थीटा अपॉन साइन थीटा और फिर कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। चलिए भाई सवाल को आगे हल करते हैं। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका 1 + sin थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1/cos थीटा। इसके बाद इधर हो गया 1 + cos थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1/sin थीटा। आप देखिए भाई, अपने अलग अलग पदों के लिए एलसीएम लेकर के इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। तो इधर एलसीएम आ जाएगा cos थीटा, तो ये हो जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन नीचे क्या हो गया cos थीटा, और इधर क्या आएगा साइन थीटा। तो ये हो जाएगा, कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, cos थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1 अपॉन नीचे कितना हो गया साइन थीटा। अगर हम दोनों जो हमारे पद गुणे के रूप में लिखे हुए हैं अगर हम ऊपर देखें और a बराबर हम cos थीटा प्लस साइन थीटा मान लें और b बराबर 1 मान लें, तो फार्मूला लग रहा है a + b a - b। ठीक है, तो यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला बगल में दे दिया हमने a + b a - b इज इक्वल टू a² - b²। ठीक है, और इस आधार पर ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। देखिए आई लिख गया है, हम इसको सुधार करके 1 लिखते हैं, 1 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर अपॉन नीचे क्या हो गया, नीचे हो गया हमारा साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को बंद कर दिया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लगाएंगे। तो फार्मूला लगेगा a बराबर कॉस थीटा b बराबर साइन थीटा। फार्मूला हो गया a + b का होल स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा a² + b² प्लस 2ab, और इस आधार पर ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन नीचे क्या हो गया साइन थीटा कॉस थीटा। चलेंगे भाई, पहली त्रिकोणमिति सर्व समीकरण लग रही है, वो होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन नीचे क्या हो गया साइन थीटा
कॉस थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 से 1 को कैंसिल कर देंगे और हमारा क्या बचेगा, हमारा बचेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन नीचे क्या हो गया साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखिए ये और ये आपस में कैंसिल हो गया और कितना आ गया 2। तो आप उस विकल्प को सही उत्तर के रूप में मानेंगे जिसमें आपका 2 आया होगा। हमारे सामने जो पुस्तक दी गई है उसमें विकल्प नंबर 3 में 2 आ रहा है, तो इस प्रश्न के लिए विकल्प नंबर 3 सही उत्तर के रूप में चयनित कर लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है, आपसे कह रहा है यदि tan थीटा बराबर साइन थीटा तो थीटा का मान क्या होगा। चलिए भाई सवाल को हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग नीचे लिखते हैं tan थीटा बराबर साइन थीटा, फार्मूला लगा दिया। फार्मूला होता है tan थीटा बराबर साइन थीटा अपन कॉस थीटा। अब ये हो गया हमारा साइन थीटा अपन कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन 1, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया और ये हो गया 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 और यहाँ पर आ गया कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। कॉस में देखते हैं कितने का मान 1 होता है, तो कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, इसलिए कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 0 डिग्री। और आपको पता है दोनों तरफ से कॉस कैंसिल हो जाएगा और थीटा बराबर कितना आएगा 0 डिग्री। तो आपका आंसर आया कि जो थीटा का मान है वो कितना है 0 डिग्री। आप उस विकल्प को चयनित कर लेंगे जिस विकल्प पे थीटा का मान 0 डिग्री दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, 7 में आपसे कह रहा है कि 0 डिग्री ये कह रहा है कि आपका छोटा है थीटा से और थीटा छोटा है 90 डिग्री से, ठीक है। तो आपसे कह रहा है यहाँ पर यदि लगा देते हैं तो आपसे कह रहा है कि आप बताइए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा का मान क्या होगा। तो हम इस सवाल को हल करते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने नीचे लिखा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। आप सभी लोग जानते हैं कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा ASTC से परिवर्तित ASTC से परिवर्तित हो जाएगा और 90 के लिए कॉस साइन में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। तो आपका सही विकल्प रहेगा साइन थीटा, ये हमारा उत्तर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। ये सारे के सारे बहुविकल्पी प्रश्न है, लेकिन आपको पता है कि गणित में बहुविकल्पी जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती। कोई भी प्रश्न आएगा या तो आप उसे मौखिक हल करेंगे या तो फिर आपको उसको कॉपी लेकर के हल करने की जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 8 कहा जा रहा है कि यदि tan थीटा बराबर a अपॉन बी, ठीक है। तो आपसे कह रहा है b साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा अपॉन b साइन थीटा प्लस a कॉस थीटा का मान आपको निकालना है, क्या होगा। अब देखिए भाई इस सवाल में सबसे पहले आप समझेंगे आपके पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता तो ये है कि आप tan थीटा का प्रयोग करते हुए साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकालें, और दूसरा रास्ता ये है कि आप इसी सवाल के अंदर जो है tan थीटा बना दें। तो देखिए भाई इसी सवाल के अंदर tan थीटा बनाने की कोशिश आएगी, तो हम इसको लिखते हैं जिसका मान निकालना है b साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा अपॉन नीचे हो जाएगा b साइन थीटा प्लस a कॉस थीटा। आपको पता है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। हमने ऊपर से कॉमन ले लिया कॉस थीटा, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका b साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और इसके बाद माइनस a अपॉन नीचे हमने क्या कॉमन ले लिया कॉस थीटा और ये हो गया हमारा b साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और ये हो गया आपका साथ में प्लस a। अब देखिए भाई कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया। इसके बाद हमारे पास एक फार्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। गणित में जो भी फार्मूला लगेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 नहीं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। गणित में जो भी फार्मूला लगेगा आप उस फार्मूले को तुरंत का तुरंत शो करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका b tan थीटा माइनस a अपॉन b tan थीटा प्लस a। अब हम लोग क्या करेंगे कि tan थीटा का मान रख देंगे। tan थीटा का मान दिया गया था a अपॉन b, तो b गुणे a अपॉन b माइनस a अपॉन नीचे b गुणे a अपॉन b प्लस a। आप देखिए भाई b से b कट गया और नीचे b से b कट गया, ऊपर आ गया a माइनस a अपॉन नीचे हो गया 2a।
अब a में a घट गया तो कितना आ गया 0, तो ये हो गया 0/2a, और 0 में अगर किसी भी चीज़ का भाग देंगे तो कितना आएगा 0। तो आपका आंसर आया कि इस सवाल के लिए जो त्रिकोणमितीय समीकरण दिया गया था उसका मान आ रहा है 0। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a का मान क्या होगा, इसका मान आपको निकालना है। चलते हैं, ये हो जाएगा आपका 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a। हम देख रहे हैं कि 9 कॉमन आ जाएगा, 9 को कॉमन ले लेते हैं और ये हो जाएगा sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। फार्मूला लगा देंगे, फार्मूला होता है sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगा 9 गुणे 1, 9 एकम 9। तो आपका इस प्रश्न का उत्तर आ रहा है 9। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर देखिए, कहा जा रहा है कि 1 + tan स्क्वायर a, 1 + tan स्क्वायर a अपॉन, नीचे दिया गया है 1 + cot स्क्वायर a का मान क्या होगा। हमको पता है ये दोनों ही त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण हैं, इसके सूत्रों का प्रयोग करेंगे तो इसका मान हमारे पास आ जाएगा। विकल्पी प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, तो कन्फ्यूजन की भी कोई स्थिति नहीं है। जब आप सवाल को हल करेंगे और सही उत्तर आपके सामने निकल रहा होगा और वही विकल्पों में पाया जाएगा तो आपका अपने आप जो है कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा। आप यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे 1 + tan स्क्वायर a इज इक्वल टू sec स्क्वायर a। इसके बाद 1 + cot स्क्वायर a इज इक्वल टू cosec स्क्वायर a। तो ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर a अपॉन, नीचे हो जाएगा cosec स्क्वायर a। फार्मूला लगा देंगे 1/sec a इज इक्वल टू, सॉरी 1 sec a, साइन और कॉस में तोड़ने की कोशिश करनी है, तो यहाँ पर फार्मूला लगाए sec a इज इक्वल टू 1/cos a और cosec a इज इक्वल टू 1/sin a। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया 1/cos स्क्वायर a अपॉन 1/sin स्क्वायर a, और ये चीज़ पलट जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका sin स्क्वायर a अपन cos स्क्वायर a। और आप सभी लोगों को मालूम है कि फार्मूला होता है sin a अपॉन cos a, sin a अपॉन cos a इज इक्वल टू tan a। तो इस आधार पर ये हो जाएगा tan स्क्वायर a। तो आपका जो हमारे पास विकल्प दिए गए हैं उसमें चौथे विकल्प में लिखा हुआ है tan स्क्वायर a, तो हम चौथे विकल्प को सही उत्तर के रूप में मेंशन करके लिख देंगे, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, जब भी आप हाई स्कूल या इंटरमीडिएट कोई भी पेपर दे रहे हो तो प्रश्न लिखने के बाद ये नहीं लिखना है कि सही उत्तर चौथा नंबर, आपको जो चौथा नंबर में जो मान दिया गया है उस मान को ही मेंशन कर देना है, ताकि किसी भी तरीके का एग्जामिनर को कंफ्यूजन न रहे और वह पूरा का पूरा मार्क्स देने के लिए आपको मजबूर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा जा रहा है, यदि sec थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान क्या होगा। थीटा का मान बराबर क्वेश्चन मार्क, हमने यहाँ पर नीचे लिखा sec थीटा बराबर 2। अब नीचे लिखेंगे चूंकि sec में कितने डिग्री का मान 2 होता है, sec में मान होता है, थोड़ा सा सोच लेते हैं, sec में मान होता है, sec cos का उल्टा होता है, तो cos 0 cos 30 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, तो sec 60 डिग्री का मान होगा 2। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा sec 60 डिग्री बराबर 2। अब इसलिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि sec थीटा बराबर sec 60 डिग्री। अब दोनों तरफ से sec कैंसिल हो जाएगा और थीटा बराबर 60 डिग्री आएगा। तो पहला आंसर तो ये था, लेकिन जब हमने आंसर शीट से आंसर को मैच करने की कोशिश की या विकल्पों को मिलाने की कोशिश की तो हमको पता चला कि थीटा का मान पाई में आ रहा है। तो आपको पता है कि डिग्री मान को रेडियन मान में बदलने के लिए डिग्री मान में π/180 से गुणा कर देते हैं। तो ये हो जाएगा थीटा बराबर 60 डिग्री गुणे
पाई बटे 180 डिग्री। अब छतरी का 18, तो थीटा बराबर हो जाएगा पाई बटा 3 और इकाई क्या लग जाएगा, रेडियन। ध्यान रखिएगा, पाई में अगर कोई मान है जो कोण को प्रदर्शित कर रहा है तो उसकी इकाई रेडियन होगी। तो आपका विकल्प में अगर 60 डिग्री होगा तो वो सही उत्तर रहेगा। इसके अलावा अगर आपका विकल्प रेडियन में दिया गया है तो जो पाई बाई 3 रेडियन है वो भी एक सही उत्तर के रूप में आकलित किया जाएगा। इसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर कहा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा पीटी, आपको दिया गया है 1/sec a प्लस 10a, इस तरीके से लिखा हुआ है 1/sec a प्लस 10a, ठीक है, इज इक्वल टू sec a माइनस 10a। तो अब देखिए विकल्पी वाले प्रश्न खत्म हो गए, अब आपको सिद्ध करना है। तो यहाँ पर आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को नोट करते हैं। तो ये क्या दिया गया है, 1/sec a प्लस 10a। अब देखिए जब भी कोई लेफ्ट से राइट प्रूव करना होता है तो हमको बराबर नज़र रखनी होती है। तो यहाँ पर हम हर का परमीकरण कर सकते हैं या sec a माइनस 10a से अंश और हर में गुणा कर सकते हैं। दोनों एक ही बात है, लैंग्वेज लिखने के ऊपर है कि आप क्या लैंग्वेज लिखते हैं। तो आपको यहाँ पर लिखना होगा कि हर का परमीकरण करने पर, परमीकरण का नियम होता है कि परमीकरण अंश और हर दोनों का हो जाता है। जिस भी चीज़ का परमीकरण करते हैं अगर उसमें एक पद है तो उसी पद का अंश और हर में गुणा कर देते हैं। अगर उसमें दो पद हैं तो दोनों पदों के बीच के चिन्ह को बदल करके बनने वाले नए पद का अंश और हर में गुणा किया जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हर का परमीकरण करने पर, हर का परमीकरण करने पर, तो हर का परमीकरण करते हैं। तो यहाँ पर हर में दिया गया है sec a प्लस 10a, तो sec a माइनस 10a से अंश बाहर में गुणा हो जाएगा 1/sec a प्लस 10a इंटू ये हो जाएगा आपका sec a माइनस 10a अपॉन नीचे हो जाएगा आपका sec a माइनस 10a, ऊपर गुणा होगा तो ऊपर हो जाएगा आपका फाइनली sec a माइनस 10a। एक के साथ किसी भी चीज़ का गुणा होगा तो उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके बाद हम यहाँ पर मानते हैं कि a बराबर sec a, b बराबर 10a, तो फार्मूला लग रहा है आपका a प्लस बी और अगले ब्रैकेट में a माइनस बी और ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया आपका नीचे sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a। और हम सभी लोग जानते हैं कि ये एक त्रिकोणमितीय सर्वसमीका होती है, sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा आपका जाकर के sec a माइनस 10a और अपॉन 1 और फाइनली उत्तर के रूप में हमें मिल रहा है sec a माइनस 10a। अब नीचे हम लोग लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड और प्रूव्ड, ये आपका जवाब आ गया। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है, sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा इंटू cosec स्क्वायर थीटा। चलते हैं भाई, यहाँ पर भी हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, लेफ्ट हैंड साइड को नोट किया और ये हो गया आपका sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा। फार्मूला लगा देंगे, फार्मूला होता है आपका sec थीटा बराबर 1/cos थीटा और cosec थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। तो स्क्वायर की वजह से ये मान अपने आप हो जाएंगे 1/cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा, त्रिया गुणा हो जाएगा तो ये कहलाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा। यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा 1/cos स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा। इसको हम लोग पढ़ सकते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा इंटू 1/sin स्क्वायर थीटा। 1/cos थीटा होता है sec थीटा, तो ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर थीटा इंटू cosec स्क्वायर थीटा। अब नीचे क्या हो गया, नीचे हो गया लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। दोस्तों अगर पसंद आए तो ही चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ना पसंद आए बिल्कुल भी सब्सक्राइब ना करिएगा। हजारों चैनल है जहां से आपको स्टडी मटेरियल मिल सकता है, लेकिन प्यारे बच्चों अगर पसंद आ रहा है, दोस्तों पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई जरूर करिए। क्वेश्चन नंबर, ये था आपके सामने क्वेश्चन नंबर हमारा 13। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा जा रहा है
क्वेश्चन नंबर 14 में कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 14 में आपको जो है जो चीज़ सिद्ध करनी है वो कुछ इस तरीके से है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे कितना है कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। ये चीज़ आपको प्रूव करनी है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को नोट करते हैं। तो ये हो गया आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा। फार्मूला हो गया आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेक स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब हम आगे चलेंगे, हमारे पास फार्मूला होता है कि सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा, और इसके अलावा कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब ये चीज़ पलट जाएगी जा करके, और ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। हम सभी लोग जानते हैं कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका टेन थीटा का होल स्क्वायर, तो वो कहलाएगा टेन स्क्वायर थीटा। नीचे लिख देंगे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 15 भी प्रूव करने वाला सवाल है, तो यहाँ पर लिख देंगे पीटी, और सवाल पे क्या लिखेंगे 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1 और माइनस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 कॉट स्क्वायर थीटा। ये चीज़ आपको प्रूव करनी है। 1 अपॉन सेक थीटा प्लस 1 माइनस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1 अपॉन माइनस फिर से सॉरी 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1 माइनस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को नोट करेंगे। ये हो गया आपका 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1 माइनस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस 1, त्रिज्या गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका सेक थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा माइनस 1 अपॉन, ठीक है, इन दोनों का गुणा हो जाएगा। ये कुछ ऐसा ब्रैकेट लगा दीजिए ताकि ये दोनों पद अलग अलग रहें, और ये नीचे हो जाएगा सेक थीटा प्लस 1 और सेक थीटा माइनस 1। आप फार्मूला लगा देंगे a बराबर सेक थीटा, b बराबर 1, तो ये हो जाएगा a माइनस बी, और आगे हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया आपका, जा करके ब्रैकेट खोलेंगे तो सेक थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा प्लस 1 अपॉन नीचे हो गया आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए सेक थीटा से सेक थीटा कैंसिल हो गया, और ये हो गया 2 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। हम सभी लोग जानते हैं कि ये एक सर्वसमीका होती है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया 2 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा, और फार्मूला फिर लगा दिया कि 2 वो फार्मूला लगाया कि 1 अपॉन टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो ये हो गया 2 कॉट स्क्वायर थीटा। अब हम लोग नीचे लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न को हल करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। फार्मूला लगा दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है कि
कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है हमारा 1/sin थीटा। तो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1/sin स्क्वायर थीटा। ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया और कितना आ गया 1। और हम लोग नीचे लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा जा रहा है, पीटी सिद्ध कीजिए। ये है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। चलेंगे भाई, यहाँ पर हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड लिया, लेफ्ट हैंड साइड को नोट करते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस साइन थीटा। फार्मूला लगाया, फार्मूला होता है साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा। तो ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा इंटू, देखिए फार्मूला थोड़ा सा उल्टा लग गया है, इसको हम सही करेंगे। जिस रूप में लगना है उसी रूप को यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। तो ये हो गया 1/sin थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1। तिर्यक गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। पहली त्रिकोण में तीसरा समका होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा 1/sin थीटा। फार्मूला लगाया 1/sin थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। तो ये हो जाएगा हमारा जा करके कॉसेक थीटा। इस तरीके से हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि हमने किस तरीके से पूरी एक्सरसाइज आप लोगों के साथ समाप्त की। कोशिश की कि अपनी तरफ से 100% ज्ञान आपके साथ साझा किया जा सके, जो त्रिकोणमितीय के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने में आपकी मदद कर सके। अगर हमारे द्वारा पढ़ाए हुए सिलेबस में या कोर्स में कहीं कोई गलती है तो आप हमें ज़रूर मेंशन करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका दोस्त और होस्ट इमरान सर।